अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तराजुल के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। इस व्लॉग में हम बात करेंगे दो मौज़ूआत के ऊपर। एक तो हम बात करेंगे कि बिल आखिर इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 47, फॉर्म 45, फॉर्म 48 जारी कर दिए और वो अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिए। तहरीक इंसाफ बहुत दिनों से ये मुतालबा कर रही थी कि फॉर्म 45 जो है वो इलेक्शन कमीशन जारी करे, तो आज इलेक्शन कमीशन ने वो जारी कर दिए। दूसरा, आज हम बात करेंगे कि इलेक्शन आज कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई और उसका एक एलामिया जारी किया गया है। और एलामिया जो है उसमें काफ़ी जो है वो अ, उसके हवाले से एक सख्त में पैगाम है 9 मई के हवाले से। वो पैगाम क्या है उसके हवाले से भी बात करेंगे आज के व्लॉग में। इन दोनों मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने आपको तफसीलात फराहम करें और इसके ऊपर बात करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें ताकि आपको बर वक्त हमारा व्लॉग मिल जाए। अब हम बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की तरफ। आज इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी दिनों की ताख़ीर के बाद, ये कानूनी तकाजा है नाजरीन, इलेक्शन एक्ट के तहत 14 दिन में, इलेक्शन के 14 दिन के अंदर अंदर, यानी 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे तो 22 फरवरी तक इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 जो है तमाम हलकों के, तमाम कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों के, वो अपलोड करने थे अपनी वेबसाइट पे। तो वो नहीं किए थे। आज 12 दिन की ताख़ीर हुई है इसमें, 24 घंटे की बजाय ये तकरीबन 26 दिनों के बाद आज अपलोड हुए हैं। लेकिन बिलाखिर आज अपलोड हो गए हैं। अब तमाम हलकों के पाकिस्तान के, आप किसी भी पोलिंग स्टेशन का जो नतीजा है वो किसी भी हलके का आप चेक कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाके, और वो अपलोड हो गए हैं, अब वो अवेलेबल हैं। अब ये जो मामला था, अगर किसी को इतराज़ है कि जो असल फॉर्म 45 पोलिंग एजेंट्स को दिए गए थे वो उससे मुख्तलिफ हैं जो कि अपलोड किए गए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, तो अब जो मुतासरा फरीक है या जो उम्मीदवारान हैं वो अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रिजू कर सकते हैं अपने फॉर्म 47, फॉर्म 45 लेके, फॉर्म 47 लेके, फिर फॉर्म 48 जो जारी हुए हैं वो लेके वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं। और अगर उनके दरमियान कोई फ़र्क है और उसके दरमियान वोटों का फ़र्क है, जो पोलिंग एजेंट्स के पास नतीजा है वो कुछ और है, जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे जारी किया वो और है, तो वो उसको चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन फिर उनको ये साबित करना पड़ेगा कि जो उनके पास नतीजा है वो असली है, उसके ऊपर असली दस्तखत हैं और ये नतीजा जो है वो उनको वहाँ से रिटर्निंग ऑफिसर ने जो है वो जारी किया था। क्योंकि ये वो फॉर्म 45 हैं जो रिटर्निंग ऑफिसर्स की तरफ से जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की तरफ से रिटर्निंग ऑफिसर्स को और फिर रिटर्निंग ऑफिसर्स की तरफ से इलेक्शन कमीशन को भिजवाए गए हैं। तो अब ये पूरी तरह से अपलोड हो गए। ये सरकारी नताइज हैं, अब ये हतमी नताइज हैं, सरकारी नताइज हैं। पहले प्रोविजनल नताइज जारी किए गए थे, अबूरी नताइज जारी किए गए थे, अब ये फाइनल और हतमी नताइज हैं। अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल ही इन नताइज के अंदर रद्द बदल कर सकते हैं। तो अब ये तहरीक इंसाफ या वो सारी जमातें जो समझ रही हैं, ये जो दावा कर रही हैं कि धांधली हुई है इलेक्शन में, अब उनके पास ये मौका है फॉर्म 45 जारी होने के बाद, फॉर्म 47, फॉर्म 48, कि वो अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जा सकते हैं, इन नताइज को चैलेंज कर सकते हैं और अगर कहीं धांधली हुई है तो उनको साबित करने का उनके पास मौका है। तो ये तो अब वाजे हो गया कि वहाँ पे वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे। हाँ, अगर सड़कों पे आपने शोर मचाना है, महज एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर पे इसको इस्तेमाल करना है, तो वो आप जारी कर सकते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर आपने संजीदगी से धांधली, आपके पास शवाहिद हैं और आप एक्सपोज करना चाहते हैं, तो अब जो फोरम है उसका वो इलेक्शन कमीशन है और उसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं, तो उसमें आप जो है वो जा सकते हैं। और जो भी उसके अंदर फ़र्क है वोटों के अंदर और जो पोलिंग स्टेशन के नताइज और जो हतमी नताइज हैं, तो उसको आप उसको वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि उनको टैली कर सकते हैं। फॉर्म 47 क्या है, फॉर्म 48 क्या है और जो फॉर्म 45 हैं वो क्या नतीजा दे रहे हैं। तो ये अब वाज़े हो जाएगा और जहाँ जहाँ पे धांधली के इल्ज़ाम लगे थे वहाँ पे अब वो उसको चैलेंज कर सकते हैं, उसके ऊपर जो है वो खुल के बात कर सकते हैं। सरकारी फॉर्म 45 और अपने जो 45 फॉर्म 45 हैं, तरीके साहब कहती है कि हमारे पास असली हैं और दूसरों के पास जाली हैं। आज एमल वली खान साहब ने ये कहा है कि केपी के ज़्यादातर 70% से ज़्यादा हल्कों में धांधली हुई है और उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के पास जो फॉर्म 45 हैं वो जाली हैं। तो जाहिर है एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाया जा सकता है, इसका किसी फोरम पे ही जाके जो है वो तदारक होगा, वहीं पे फैसला होगा। तो उसका फोरम जो है वो अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं, वहाँ जाके जो है वो उसका फैसला किया जा सकता है।
दूसरा जो इशू जिसके ऊपर बात करनी वो ये है कि इलेक्शन के बाद ये अमूमी तासुर फैल रहा था मुल्क में कि शायद 9 मई जो है वो अब ख़त्म हो गया अमली तौर पे, और 9 मई के जो वाक़यात थे उसमें जो मुलव्वस लोग थे अब वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ जाएंगे, और वो जो सख्ती थी रियासत की तरफ से वो शायद अब ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आज कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने एक इलामिया जारी किया, और इलामिया में 9 मई के हवाले से ये दोहराया गया है कि 9 मई जो है उनको माफ़ नहीं किया जाएगा, उनको कानून और आइन के मुताबिक उनसे निपटा जाएगा, और ये एक बहुत बड़ी साजिश थी 9 मई की, और इसको जो है बुलाया नहीं जा सकता। और एक सख्त मैसेज जो है वो सामने आया, और आज ही जब ISPR की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, एक सख्त मौक़िफ़ आया है, तो उसी वक्त जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ से भी एक सख्त मौक़िफ़ सामने आया, और उन्होंने ये कहा कि जी हम ये जो धांधली हुई है इसके ख़िलाफ़ अब सड़कों पे आएंगे, और हमें जो नहीं दी गई हैं मखसूस नशिस्तें ये हमारे मुखालफिन को दे दी गई हैं, तो इसके ऊपर भी हम जो है वो एक अब एहतजाज करेंगे सड़कों पे आके। तो अब देखते हैं इतवार को पेशावर में जहाँ हुकूमत है उनकी, वहाँ उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया। पता चलेगा जब वो इस्लामाबाद और जो है वो पंजाब में एहतजाज करेंगे या सिंध में, तो फिर पता चलेगा कि क्या सूरत हाल जो है वो सामने आती है, किस हद तक उनको इजाज़त मिलती है, किस हद तक इजाज़त नहीं मिलती है एहतजाज की। बहरहाल लगता ये है कि तहरीक इंसाफ अब अपना लबो लहजा सख्त कर रही है और वो दबाव बढ़ाना चाहती है। जहाँ हुकूमत पे दबाव बढ़ाना चाहती है पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज करके, कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बलियों में, वहीं अब वो सड़कों के ज़रिए से भी इस्टेब्लिशमेंट पे और हुकूमत पे दबाव बढ़ाना चाहती है। और इस हवाले से वो मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ भी बातचीत कर रही है कि कोई मुश्तरका लाया अमल बन जाए और वो मुख्तलिफ सियासी जमातें मिलकर जो हैं वो एहतजाज को आगे बढ़ाएं। लेकिन मसला तहरीक इंसाफ के लिए यह है कि उसमें जैसे GDA एस्टेब्लिशमेंट का मुखालफ नहीं है, वो धांधली के खिलाफ बात जरूर कर रहा है, वहाँ उन्होंने मुजाहरे भी किए हैं, लेकिन उसके बाद अब ठहराव आ गया है। तो वो एस्टेब्लिशमेंट मुखालफ नहीं है, बल्कि वो तो एस्टेब्लिशमेंट के हामी हैं, उनके करीबी समझे जाते हैं, उनके हामी समझे जाते हैं। तो बलूचिस्तान में अलबत्ता कुछ जमातें जो हैं वो धांधली की शिकायत करी, लेकिन वो बलूचिस्तान हद तक उनका एहतजाज है, जो कि वो भी अब उन्होंने जो सड़कें ब्लॉक की थी वो ख़त्म कर दिया उसका एहतजाज, और उन्होंने कहा कि हम दोबारा लाए अमल का ऐलान करेंगे। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजरेगा धांधली के खिलाफ ये जो तहरीक का है और ये जो सारे मामला हैं ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दम तोड़ देंगे। लेकिन दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ जो है वो एक तरफ जो है वो दबाव बढ़ाने की कोशिश करती है, दूसरी तरफ उसकी कोशिश है कि किसी तरह से इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय हो जाए ताकि इमरान खान साहब को जेल से रिहाई मिल जाए, जो कि अभी फ़िलहाल मिलती हुई नज़र नहीं आती। आज उनकी वैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी साइफर में और तोशा खाना केस में अपीलें लगी हुई थी। आज इब्तदाई जो दलाइल हैं वो हुए, लेकिन फिर जो है वो ये कार्रवाई जो है वो एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई है। तो अब मार्च के दूसरे हफ्ते में जो है ये दोबारा केस लगेगा, उसके बाद फिर जो PTI के वकील हैं वो दलाइल देंगे। वैसे एक हफ्ते का वक्त मांगा था, तो लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, डिविजनल बेंच ने ये कहा, जो कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और मियां गुल हसन औरंगजेब के ऊपर मुश्तमिल था। तो उन्होंने समाअत की और उन्होंने PTI के वकील से कहा कि आप अपने दलाइल शुरू करें, और जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे जस्टिस रिटायर्ड हामिद अली शाह साहब FIA के, उनको कहा कि आप तैयारी कर लें, जब ये दलाइल हो रहे होंगे आप इस दौरान तैयारी कर लें। लेकिन जो दलाइल शुरू हुए तो जजेस को लगा कि जो बैरिस्टर सलमान सफदर हैं इमरान खान के वकील, वो पूरी तरह तैयार नहीं थे, तो उन्होंने फिर उनको एक हफ्ते का टाइम दे दिया कि आप तैयारी करके आएँ, और ये आसान केस नहीं है जिसको आप समझ लें, ये स्पेशल कानून के तहत ये ट्रायल हुआ है और ये वाहिद वाक़या है जो इस कानून के तहत ट्रायल हुआ है, तो आप इसके ऊपर पूरी तैयारी करके आएँ। तो फिर उन्होंने इल्तवा दे दिया है। तो अभी जो है इमरान खान साहब के फौरी तौर पर जो है वो जेल से बाहर आने के तो फौरी इम्कानात नहीं है, क्योंकि वो और मुकदमात में भी गिरफ्तार हैं, और कुछ मुकदमात में उनको ज़मानत मिली हुई है, कुछ में वो उनकी ज़मानत अभी नहीं मिली है, और 190 मिलियन पाउंड का जो अलकादर केस है वो भी उनके सर के ऊपर लटक रहा है। तो लगता यह है कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन अपीलों का कोई फैसला सामने आएगा तो हो सकता है उस वक्त तक अलकादर ट्रस्ट केस में उनको सजा हो जाए। तो बहरहाल ये सारे वो मामला हैं, और अभी लगता नहीं है कि फौरी तौर पे इमरान खान साहब जेल से आएंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ पे असल जो दबाव है वो है कि किसी न किसी तरह से इमरान खान साहब को जेल से निकालें, क्योंकि जो PTI के वर्कर्स हैं, जो वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उन्होंने तहरीक इंसाफ के जो हमायती उम्मीदवार थे उनको इसलिए वोट दिए थे कि वो इमरान खान की रिहाई चाहते थे। उनकी ये ख्वाहिश है, उनकी ख्वाहिश ये नहीं थी कि ये तो ठीक है हुकूमत बने, क्योंकि उनका ये था
कि पीटीआई की हुकूमत बनेगी तो फिर इमरान खान साहब के लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी। वो तो नहीं बनी, उनकी एक ही जगह हुकूमत बनी है केपी में, लेकिन अब उनकी तो ख्वाहिश वही है, उन्होंने तो इसीलिए वोट दिया था, और वो तो उनको तो यकीन है कि अली अमीन गंडापुर जेल तोड़ें, जो मर्जी करें, वो इमरान खान साहब को बाहर निकालें। तो उन्होंने इसलिए तो वोट नहीं दिया कि ये एंजॉय करें, ये असेंबलियों में बैठें और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस लें, मराहत लें और इमरान खान साहब को भूल जाएं। तो ये तो नहीं उन्होंने किया। तो अब देखना है कि ये किस तरीके के साथ होता है, क्या कहाँ तक ये मामला जो है वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन लगता यह है कि तहरीक इंसाफ एक तरफ मुज़ाकरात की कोशिश कर रही है, एक तरफ कोई रास्ता ढूंढ रही है, और दूसरी तरफ अवामी सतह पे अपने वर्कर्स को मुतमईन करने के लिए ऐसे लगता है कि वो सख्त किस्म की बयानबाजी कर रही है। लेकिन जो आज मौक़िफ़ आया है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में, जो एलामिया जारी हुआ है, वो काफ़ी सख्त पैगाम है, और उसमें हुकूमत की हमायत का अयादा भी किया गया है, और उन इल्ज़ामात को भी बड़ी सख्ती से मुस्तरद किया गया है जो फ़ौज पे लगाए जा रहे हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट पे लगाए जा रहे हैं इंतखाबात में धांधली के हवाले से। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का मूड जो है, मुख्तलिफ कुव्वतों का मूड वो क्या है। और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ मुसलसल सोशल मीडिया के ऊपर ये प्रोपेगेंडा कर रही है। तो और इसमें सिर्फ पीटीआई को मुखातब नहीं किया गया, बल्कि उन सहाफ़ियों और यूट्यूबर्स और जो हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी जो है मुखातब किया गया है आज की एलामिया में ISPR के। और ये कहा गया है कि जो धांधली के बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं वो मत लगाए जाएं, और ये जो है डिस्टेबलाइजेशन जो है ना की जाए, बल्कि उम्मीद का इजहार किया गया है कि इलेक्शन के बाद अब पाकिस्तान में सियासी और माशी इस्तेहकाम जो है वो आ जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।